आपने एक बात और कही रोजगार सहायकों के बारे में। कुछ जगह पंचायत सचिव नहीं है, उनकी पूर्ति कर दी जाएगी और रोजगार सहायक स्थानांतरित हो सके, एक पंचायत से दूसरी में भेज दिए जाए तो ये भी कर दिया जाए। नवनिर्वाचित सरपंचों ठीक है, कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, इसको भी कर दिया जाएगा। आप तो सबको बराबर मानता हो और सबके साथ समान व्यवहार करता हो। कौन ने साथ दिया नहीं दिया देखे बिना सबकी सेवा करे, वो है मुक्त संगो। अनहमवादी मतलब जिसमें अहंकार ना हो। अब मैं मुख्यमंत्री बन गया और मैं घमंड में चूर हो जाऊं कि साला मैं तो साहब बन गया, अब मेरे बराबर कौन है, और कोई से ढंग से बातें नहीं करूं, तो ये उचित नहीं है। हम सरपंच बन के और विनम्र हो जाए, अहंकार हमारे मन में ना हो, तो मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति मतलब धैर्य। देखो अब बने हैं तो कई समस्या हमारे सामने आएगी, कई परेशानी आएगी, मैं भी परेशानियों का सामना करता हूँ, तो हम धैर्य ना खोएं, उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करें। कोई शिकायत कर रहा है, कोई लगा रहा है पीछे से, कोई काम नहीं करने दे रहा, कई तरह की चीजें आती है, फील्ड में आती है कई तरह की चीजें, तो वैसे में भी हम धैर्य से रास्ता निकालें, धैर्य ना खोएं, तो मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति और उत्साह मतलब काम करने का उत्साह हमारे मनों का मानदेय अभी केवल 1750, सरपंचों का मानदेय अभी केवल 1750 रुपया है। इसको बढ़ा के मैं 4250 रुपया कर रहा हूं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए UVN 08 न्यूज़ एवं न्यूज़ 39 MP के लिए पढ़ते रहिए दैनिक आज की पहल, साप्ताहिक समाचार पत्र उच्छ्वास, दैनिक मध्य स्वदेश, ब्यावरा एवं राजगढ़ जिले में सभी खबरों एवं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें रोहित नेवाड़े, जिला राजगढ़ ब्यूरो चीफ। संपर्क करें 8349088818। ईमेल rohitmewade2012@gmail.com rohitmewade2012@gmail.com। यदि आप बिजली पानी आदि से हैं परेशान तो आइए हमारे पास। सर ब्यावरा जनपद से भोपाल जम्बूरी मैदान में सीएम के आमंत्रण पर अपने ब्यावरा जनपद से कितने सरपंच वहां पहुंचे थे सर? 7 दिसंबर 2022 को जमुरी मैदान भोपाल में हमारे 109 सरपंचों में से 84 से अधिक सरपंचों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। सर जब सरपंच लोग भोपाल से जब ब्यावरा आए और जब आपसे मिले तो उन्होंने आपको क्या बताया कि वहाँ पे किस प्रकार की घोषणा हुई और उन्हें कितनी खुशी मिली, कितना गदगद है, वो कितने संतुष्ट हुए शिवराज सिंह जी की घोषणा से? देखिए हमारी पंचायत में 109 पंचायत सरपंच बहुत विद्वान हैं, बहुत अति संवेदनशील हैं। उन्होंने इसको बड़ा उत्साह से लिया और उनको अभी तक जो 15 लाख का पावर था उनको 25 लाख का प्रशासनिक पावर हो जाएगा। उनके जो है मानदेय में भी लगभग 2.5 गुना वृद्धि की गई, जो 4000 से अधिक मिलेगा। इसके साथ उनको कपिल धारा है और भी निर्माण कार्य हैं। इसमें गेबल रोड में स्वीकृति के बारे में बहुत सारी सौगातें दी गई। उससे सरपंचों ने अपने को चुने जाने पर बड़ी उन्होंने गौरवान्वित महसूस किया। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रति उन्होंने जो है बहुत बधाई शुभकामनाएं दी और आभार प्रकट किया कि इसी तरह की पंचायत राज
संस्थाओं को मजबूत किया जाए तो गांव के मुखिया और प्रदेश मुखिया के बीच में एक बड़ा सकारात्मक ये संबंध बना और निश्चित तौर से ये पंचायतें बहुत सशक्त होंगी और वो अच्छा कर सकेंगे। इसको उन्होंने बड़ा सकारात्मक रूप से लिया और बड़ी प्रसन्नता हर्षोल्लास से और खुशियाँ मनाई। सर, जो सरपंच हैं वो अनेक प्रकार के संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो इनके संगठनों के जो जिला पदाधिकारी है, प्रदेश पदाधिकारी है, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, क्या मानना आपका? देखिए, जो भी हमारे सरपंच 1 से 9 में से 84 से लोग गए थे, वो जब माननीय मुख्यमंत्री की उन्होंने घोषणाएं सुनी, सौगातें सुनी, उससे उन्होंने बड़ा सकारात्मक दिखाई। और जो कभी कभी जो आए गाए उनका कभी कभी उनको लगता था मैं नया सरपंच बना, हमें कोई अधिकारता नहीं है या कम अधिकार है, उन्होंने बहुत इससे उच्च स्तर की जो सकारात्मकता का प्रदर्शन किया। और वहीं कार्यस्थल पर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी को बधाइयाँ दी और उनको कृतज्ञता जाहिर करी कि साहब ऐसे भविष्य में जो है कि पंचायत राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है जिसमें ग्राम के मुखिया और प्रदेश के मुखिया के बीच में समन्वय स्थापित किया, उसको उन्होंने भूल प्रशंसा की, बधाइयाँ दी और बड़ी खुशी जाहिर की। देवी सिंह सरपंच प्रतिनिधि, देवी सिंह सरपंच ग्राम पंचायत मान की, जनपद ब्यावरा। जनपद ब्यावरा। क्या नाम था आपका? रघुराज सिंह कीची। कहाँ से हैं? मैं रायपुर से। रायपुर से। तो अपनी काफी तो आज शॉर्ट कर दो यार, कुछ रखोगे या नहीं रखोगे? अच्छा। तो फिर अपन कुछ बोल नहीं पाए। तो मेन समस्या थी 181। सर, क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह तोमर। कहाँ से सर आप? मैं मुरैना और आप सरपंच एकता कल्याण का प्रदेश सचिव भी हूँ। तो आज सीएम ने जो सरपंचों को आमंत्रित करा था वो कुछ घोषणा करी है, तो क्या संतुष्टि मिली आपको? इसमें पूर्ण संतुष्टि 70% है, क्योंकि 26 तारीख को जब जिला अध्यक्ष सरपंच संघ का सम्मेलन प्रथम किया गया था, उसमें सभी जिले के सरपंचों ने जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों पे ही सीएम साहब ने 5 तारीख को हम लोगों को बुलाया और जो सुझाव मांगे उनको 70% जो है सुझाव हम लोगों के मान लिए। जैसे सुदूर रोड था, 181 की समस्या थी, जीआरएस की समस्या थी, हमको अधिकार कुछ 15 लाख की जगह 25 लाख कराने का था, हमारा मानदेय था। इस तरीके की समस्याओं से काफ़ी जो है हमको राहत मिली है। इसमें मैं सरपंच संघ की तरफ से सीएम साहब को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करूंगा और बहुत जल्दी सीएम साहब से सभी सरपंचों का दोबारा से मुलाकात होती है। जय। क्या नाम है साहब आपका? देवी सिंह सोंदिया। कौन सी ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत कटारिया खेड़ी। तो आज सीएम शिवराज सिंह जी के आमंत्रण पर आप भोपाल गए जम्मू मैदान में और आप लौट रहे हैं वहाँ से, तो शिवराज सिंह जी ने जो घोषणा करी है तो क्या मानना है आपका? शिवराज सिंह जी ने घोषणा करी, जो हम मांग लेके गए थे यहाँ से, जो भी काम हमारा जो रुका हुआ पड़ा था उसके लिए ले गए थे, उन्होंने मान करी सारी योजना हमारी। हमारा वेतन भी बढ़ा दिया, हमारी जो योजना थी वो भी लागू कर दी उन्होंने। मतलब कुल मिला के सारा ही जो है सारी मांगे मानी करी उन्होंने पूरी शिवराज सिंह। और आगे और क्या उम्मीद करते हैं आप? आगे जो भी हो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, जो भी हो अच्छा है। कुल मिला के प्रसन्न है सरपंच? बिल्कुल खुश है, गदगद हो गए हम तो, मामा ने गदगद कर दिया हमको। क्या नाम था आपका? शिवराज सिंह पवार, सरपंच प्रतिनिधि चाठा। आप सीएम शिवराज सिंह जी के कार्यक्रम से लौट रहे हैं, तो क्या आपने वहाँ पे क्या पाया, क्या देखा आपने? जो हम आवेदन ले गए थे, जो मांगे जो रखी गई थी, उन्होंने सभी स्वीकार की, सभी पे उन्होंने बोला है कि बिल्कुल करेंगे। जैसे जीआरएस के ट्रांसफ़र नहीं हो रहे तो काफ़ी सरपंच लोग परेशान थे उससे भी। आपको उम्मीद थी कि आज शिवराज सिंह जी आपके लिए इस प्रकार की घोषणा करेंगे? जी बिल्कुल उम्मीद थी। सभी सरपंच जहाँ से भी आए थे सभी यही आवेदन बनवा के लाए, सभी आवेदन बना के लाए थे। जीआरएस के हैं और जीआरएसओ के हैं, ऐसी काफ़ी सारी जो चीज़ें थी। और सुदूर सड़क का और खेत सड़क का जो बंद कर रखा था, अभी एक और रह गया है, उसमें ये नहीं बोल पाए वो बिना बीपीएल के अगर 60 वर्ष से ऊपर लोगों की अगर पेंशन जुड़ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पंचायतों में बहुत दिक्कत आ रही है। क्या नाम साहब आपका? कमल पवार, सरपंच भेरिया खेड़ी, जनपद पंचायत ब्यावरा, जिला राजगढ़। तो आज सीएम शिवराज सिंह जी ने सभी सरपंचों को जो है जम्मूरी मैदान में आमंत्रित किया था, जी। तो आप भी वहाँ गए थे
और आप अभी वहाँ से लौट ही रहे हैं, तो आपने वहाँ पर क्या अनुभव रहा है, किस प्रकार की क्या घोषणा हुई, कितने संतुष्ट हैं आप? हम मतलब काफ़ी हद तक संतुष्ट हैं। एक दो चीज़ें और थी जो होना चाहिए थी, जैसे बिना बीपीएल से पेंशन और एक पशु सेट 60-40 के रेशो में। तो बाकी एक आवास का भी मुद्दा था, जो कि मतलब कि अपन खुद ग्राम पंचायत से प्रस्ताव मतलब ग्राम सभा के माध्यम से चयनित करके खुद देने का अधिकार होना चाहिए था। बाकी खुद आज तक 70% मांगी हमारी सरकार ने मांगी है। तो आपको उम्मीद थी कि आज ये इतनी चीज़ें मिल जाएंगी अपन को? बिल्कुल पता था हमें कि मानेंगे हमारी शर्तें जो भी है, और जो भी मतलब जो आवश्यकता थी जिन चीज़ों की वो उसके अनुरूप ही सारे कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने माने। क्या नाम था आपका? सागर सिंह गुर्जर, कौन सी ग्राम पंचायत से आप? बरखेड़ी, बरखेड़ी, जनपद ब्यावरा। जनपद ब्यावरा। तो क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा माननीय शिवराज जी का, और मामा जी नहीं माने देगा तो कौन देगा? प्रदेश के मुखिया आ जाओ। प्रदेश के मुखिया। चलो मैं ले लेंगे फिर ये बात तो ना उतरने के बाद। आपने एक बात और कही रोजगार सहायकों के बारे में। कुछ जगह पंचायत सचिव नहीं है, उनकी पूर्ति कर दी जाएगी और रोजगार सहायक स्थानांतरित हो सके, एक पंचायत से दूसरी में भेज दिए जाए, तो ये भी कर दिया जाए। नवनिर्वाचित सरपंचों को ठीक है, कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, इसको भी कर दिया जाएगा। आप आपने एक बात और कही रोजगार सहायकों के बारे में। कुछ जगह पंचायत सचिव नहीं है, उनकी पूर्ति कर दी जाएगी और रोजगार सहायक स्थानांतरित हो सके, एक पंचायत से दूसरी में भेज दिए जाए, तो ये भी कर दिया जाएगा। नवनिर्वाचित सरपंचों ठीक है, कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, इसको भी कर दिया जाएगा। आपने एक बात और कही रोजगार सहायकों के बारे में। कुछ जगह पंचायत सचिव नहीं है, उनकी पूर्ति कर दी जाएगी और रोजगार सहायक स्थानांतरित हो सके, एक पंचायत से दूसरी में भेज दिए जाए, तो ये भी कर दिया जाएगा। नवनिर्वाचित सरपंचों को ठीक है, कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, इसको भी कर दिया जाएगा। चलो मैं ले लेंगे फिर ये बात तो ना उतरने के बाद। क्या नाम है? आप कौन सी ग्राम पंचायत? क्या नाम है? कौन सी पंचायत है? बोलो। ग्राम पंचायत रायपुर। क्या नाम है? कौन सी पंचायत है? ग्राम पंचायत कानेड़। कानेड़। नारायण सिंह ग्राम पंचायत खनौटा। इधर आटे वाले बॉस को नाम क्या है? सलेपुर ग्राम पंचायत खेड़ी महाराज सिंह माधवी। ग्राम पंचायत अच्छा बेड़ा भी ग्राम पंचायत बेड़ा भी सरपंच नवल 550 ग्राम पंचायत 5 को भगवान सिंह दिलाला उप सरपंच
सरपंच ग्राम पंचायत चिंदोराट शिवप्रसाद बिराला। नाम क्या है आपका? अनीता। अनीता ग्राम पंचायत नाम? लाखन सिंह। लाखन सिंह के ऊपर ग्राम पंचायत। क्या नाम है साहब आपका? लाखन सिंह तोमर। आज आप कौन सी जनपद पंचायत है उनकी? जनपद पंचायत ब्यावरा और ग्राम पंचायत नाथोजरा। तो आज आप कहाँ जा रहे हैं? आज हम सीएम साहब के वहाँ जा रहे हैं प्रशिक्षण। अच्छा, तो क्या प्रोग्राम है आज वहाँ पर? प्रोग्राम कुछ नहीं है, अगर पूछेंगे तो दिल का दर्द बयां कर देंगे, और क्या प्रोग्राम। क्या दर्द है थोड़ा हमें भी बताएं। अरे विकास के नाम पे सन्नाटा है, अच्छा, कोई काम चल ही नहीं रहा है। सारा जनपद, जिला पंचायत, पूरी जनपद पंचायत सब ठप पड़ी हुई है। कोई नए कामों को स्वीकृति नहीं मिल रही है। तो विकास के लिए पैसा नहीं आ रहा? बिल्कुल पैसा नहीं आ रहा है। मतलब सारे काम सिर्फ हवा में चल रहे हैं, है ना? बिल्कुल हवा में विकास बिल्कुल रुक गया है। बिल्कुल रुक गया, कोई काम के नाम पे कोई पैसा नहीं है। आज 6-7 महीने हो गए। मतलब 2 साल तो कोरोना में सारे के सारे बिल्कुल बर्बाद हो गए। वो कोरोना में तो हुए पर जो नए नवनिर्वाचित सरपंच जो बन के आए हैं, हाँ। वो विकास के नाम पे सन्नाटा है उनको। कोई फर्क नहीं, कोई नए कामों का सेंशन नहीं है। सब जगह बोल रहे हैं कि रोक लगी हुई है। जिला पंचायत क्या नाम है साहब आपका? नवल सिंह। कौन सी ग्राम पंचायत से हैं आप? ग्राम पंचायत बेड़ादा से हैं। अच्छा, तो आज आप ट्रेनिंग में आज आप भोपाल जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह जी आपसे मिलेंगे, हाँ। तो क्या बातें हैं जो आप उनसे कहना चाहेंगे? हमारे मन में ये बात है, जो ग्राम पंचायत में जो काम चलाना है उसमें 5 कुआं दे रहा है, उसकी जगह कुआं बढ़ाए, और जो आवास है वो सरकार दे रही है, वो ग्राम पंचायत के हवाले करे, ताकि जो उसके लायक है उसको दे सके। ये हमारे हैं। और जो ये मजदूरी का सिस्टम है, ये मजदूरी वाला सिस्टम है, इसमें भी दिक्कत आ रही है। इसके लिए भी बोलेंगे सर। नाम है साहब आपका? मैं शिवप्रसाद बिराला चिंदोराट। तो आज आप शिवराज सिंह जी से मिलने जा रहे हैं, तो क्या बताएंगे आपको क्या क्या समस्या आ रही है आपके? आज उन्होंने सभी सरपंचों को बुलाया गया है भोपाल में, राज्य स्तरीय बैठक है। सभी सरपंचों को 1 दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। वो जो भी घोषणा करेंगे अपने पक्ष विपक्ष की दोनों तरफ से घोषणा करेंगे। सरपंचों को और गांव के विकास के लिए कुछ राशि दे सकते हैं। हम आपसे उनसे यही अनुरोध करना चाहते हैं कि गांव का विकास हो, अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले, यही हम चाहते हैं। यही आप आज शिवराज सिंह जी से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने आपको आमंत्रित करा है सरपंच के रूप में, तो आप नए सरपंच है, तो क्या क्या परेशानियां आपको आ रही है? ग्राम पंचायत साल्या गेड़ी से नवनिर्वाचित भारत सिंह मालवी सरपंच हूँ कि हम क्या है, एक दिक्कत आ रही है। जैसे प्रधानमंत्री आवास में जो चल रहा है उसमें एक ऑलरेडी आधार बता रहा है, तो उसकी समस्याओं को लेकर जा रहे हैं हम। उसके बाद में जो BPL होने के बाद में लोगों को पेंशन दी जाती है, तो 60 साल उम्र होने के बाद जिस व्यक्ति के पास में BPL नहीं है उसको पेंशन नहीं दे रही। तो हमारा उद्देश्य है कि लोग हमसे आके बोलते हैं गांव में कि हमारी उम्र हो चुकी है, हमें पेंशन मिले, तो एक हमारी उम्मीद है कि उन लोगों को पेंशन से जोड़ा जाए, पेंशन जोड़ी जाए। और जिन लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को पशु सेट दिया जाए और 5 कुएँ की जगह 20 कुएँ बढ़ा दिया जाए। उसके बाद में जो ये आधार बेस पेमेंट हो रहा है उसमें भी लोगों को दिक्कत आ रही है हमें, तो ये पेमेंट का भी सुधार किया जाए। और उसके बाद में खेत सड़क जो है हमारा वो किया जाए, क्योंकि खेत सड़क पे रोक लगी हुई है।
बहुत से लोगों को दिक्कत आती है, जैसे 500 मीटर 1 किलोमीटर दूरी पे जो रास्ता है वो क्लियर होना है। तो उसके लिए हम आज शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने के लिए या प्रशिक्षण में जा रहे हैं। ये ग्राम पंचायत में जो नवनिर्वाचित सरपंच है वो काम करना चाह रहे हैं, तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ उनके सामने आ रही है, क्या व्यवस्था है पंचायत की जिससे आप असंतुष्ट हैं? सर, असंतोष तो इस वजह से है कि अभी काम सारे ठप पड़े हैं। ठीक है, ना तो नए कामों की स्वीकृति मिल पा रही है, ना कोई काम हो रहा है। सबसे पहली सर्वप्रथम मांग तो हमारी ये है कि अभी अति वर्षा और अधिक वर्षा होने के कारण पूरे रोड जो है रास्ते खराब हो चुके हैं गाँव के। तो जो सुदूर सड़क और खेत सड़क योजना है वो बंद कर रखी है, उसको पुनः शुरू किया जाए, ये हमारा निवेदन है सीएम साहब से। दूसरा सबसे बड़ा ये है कि जैसे ये पीएम आवास जो योजना चल रही है उसमें शहरी क्षेत्र में 2.5-3 लाख रुपए दिए जा रहे हैं शासन द्वारा, और जबकि गांव में 1-1.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब एक बात बताइए, गांव में क्या सस्ती मिलती है क्या सीमेंट सरिया? जब बाजार में शहरी क्षेत्र में जब वो आवास 2.5 लाख रुपए में बनता है तो फिर गांव में 1.5 लाख रुपए में कैसे बन पाएगा? संभव ही नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी हमारी समस्या है वो है पेंशनधारियों के लिए। आज हम मान लीजिए कि आज अगर हम चुन के आए हैं तो जनता के बीच हमने बहुत सारे वादे किए हैं और हम चाहते हैं कि उनको पूरा करें। अब जो 60 साल के जो लोग हो गए हैं वो वृद्धा पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब हम वहाँ बात करते हैं तो बोला जाता है कि बीपीएल में अगर नाम नहीं है सूची में तो इनको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो वो बीपीएल सूची की जो है वो सिस्टम हटा के और 60 वर्ष की आयु वाले हितग्राहियों के लिए पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, कैसा हो भले। और उसके बाद में सर हमारा एक और निवेदन है सीएम साहब से कि अभी मान ली जाए नए कामों की स्वीकृति पूर्ण रूप से रोक रखी है। तो अब 6-7 महीने हो गए जनप्रतिनिधियों को चुने हुए, तो वो विकास के नाम पे क्या काम करें? और ये लोग सीएम शिवराज सिंह ने बुलाया है, ये सब सारे लोग सरपंच हैं यहाँ पे, और आगे से भी पुलिस वाले ने बोला कि इधर आओ, इधर से ले जाओ। अब ये कहाँ किसके पास जाए, कैसे जाए? आगे पुलिस वालों ने बोल दिया कि इधर जाओ, तो ये लोग इधर आके गाड़ी इधर लिया। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ से उधर जाओ, तो ये कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए आप? नहीं तो आप यहाँ से निकलने दो ना, क्या दिक्कत है आप बताइए। कहाँ से आए सब आप लोग? ब्यावरा जनपद पंचायत से। कौन से एरिया से? सुटालिया। क्या नाम साहब आपका? नवल सिंह। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत बेड़ावे से। आप ब्यावरा से यहाँ कैसे क्या पहुँचे? बस के द्वारा आए और क्या। तो यहाँ कहाँ पर आए आप? जमुरी मैदान में प्रतीक्षा है शिवराज सिंह का। क्या नाम साहब आपका? छोटूलाल। कौन सी ग्राम पंचायत से? सलेपुर से हैं? जी सर। आज जमुरी मैदान में भोपाल में आप आए, तो किस उद्देश्य से आपको यहाँ बुलाया गया है? उद्देश्य क्या है? वो प्रशिक्षण है। अच्छा, प्रशिक्षण में बुलाए, कोई देना मेहनत कोई है नहीं। नाम क्या है तुम्हारी? क्या नाम साहब? गुलाब सिंह। कौन सी ग्राम पंचायत है? बेड़ावे। जनपद कौन सी लगती है? ब्यावरा। तो जमुरी मैदान में आप यहाँ पर आए हैं। हाँ साहब। तो क्या बात रखना चाहेंगे यहाँ पे सीएम के सामने, मान लो बात होती है तो? पंचायत में काम ही चाह रहे हो, नवल सिंह सरपंच साहब के घेरले आया है। हम सरपंच साहब जाने क्या काम चाहिए क्या नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ चलो साथ में। अभी उन्हें क्या दिखता है, कहीं काम चाहिए तो मैं कहीं जाऊँ यार, मैं कहीं आवाज मिल ही गया। अरे स्टेट एंड है कहीं यार। भाई राम जी, आपके नंबर और मेरा नंबर भी सीएम होंगे। अभी नंबर लिख के मुझे दे देना, मैं बोल के भी बता दूंगा। यहाँ सीएमओ के जो अधिकारी होंगे वो दे देंगे।
जम्बूरी मैदान में सीएम शिवराज सिंह जी चौहान यहाँ पर नवनिर्वाचित सरपंच जो कि पूरे मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं उन्हें वो संबोधित कर रहे हैं और सभी सरपंचगण यहाँ पर उन्हें ध्यान से सुन रहे हैं। उठाओ इन्हें उठाओ। सोने के लिए थोड़ी बुलाया। आप कोशिश करो कि अपने गांव को हम समरस गांव बनाएं। अब चुनाव निकल गए, चुनाव के बाद हम सब कैसे मिलकर एक हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है? हम तय करें कि हमारे गांव में अगर छोटे मोटे झगड़े हैं तो वो झगड़े पुलिस में नहीं जाएंगे, हम बैठ के समाधान करने की कोशिश करें। अपनी टीम यहाँ पे बैठी है और किधर है? झगड़ा हुआ वो ढूंढ रहा हूँ मैं, कहाँ है यार? और एफआईआर हुई तो फिर पुलिस वाले पहुंचे गांव में। उसके बाद आपसी झगड़े नहीं, आप ये मानो ऊर्जा भी खर्चा होती है अपनी और धन का भी अपव्यय होता है, धन भी फालतू जाता है। एक कोशिश करें, मैं नहीं करता कि 100%, हाँ बड़ा कोई झगड़ा हो गया, कोई 302, कोई 307 तो पुलिस आएगी, लेकिन मैं छोटी मोटी चीजों की बात कर रहा हूँ। बोलो इसके लिए तैयार है? सब तैयार हैं? हम एक गाइडलाइन जैसी बनाएंगे तो भाई छोटे मोटे मामले में अगर गांव में निपट जाए तो उसकी एफआईआर ना हो। ग्राम स्वराज का एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें गांव की चीजें गांव में निपटे, इस बात की कोशिश हो। दूसरी चीज वो और मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी उम्मीद से मैंने आपको बुलाया है। देखिए बड़ी खुशी की बात है और मैं आप सबको बधाई दे रहा हूं, आपके प्रयत्नों से हुआ है। पश्चिमी भारत में, हिंदुस्तान में हम नंबर 1 पे हैं। इंदौर जैसे शहर ने चमत्कार किया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पश्चिम जोन में गांव में भी स्वच्छता में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। अब हम क्या ये फैसला कर सकते हैं कि मेरी ग्राम पंचायत स्वच्छ ग्राम पंचायत होगी? ये शिवराज सिंह चौहान नहीं कर सकता, ये सरपंच। देखो मेरे प्रिय बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान
जिसमें 60% पैसा प्रधानमंत्री जी देते हैं, 40% पैसा राज्य सरकार मिलाती है। लगातार मकान आ रहे हैं, 38 लाख मकान हमारे बन चुके हैं। अभी 8 लाख मकान पर निर्माण का काम चल रहा है। इस साल हमने 10,000 करोड़ रुपए का बजट मकानों के निर्माण के लिए दिया है। आगे आपके कई क्या बनाए, क्या आवास प्लस के नाम बन गए, पोर्टल बंद हो गया, कई तरह की चीजें बताई। तो भारत सरकार के साथ मिलकर पोर्टल भारत सरकार का है, वहां से चीजें आती है तो हम इस समस्या का भी समाधान करेंगे। लेकिन जो मकान बने वो ढंग से बन जाए, मकान के साथ मकान में जाए, ऐसा ना हो कि मकान बने। और एक बात तो सब जगह से पैसा तो आएगा खाते में, लेकिन आवास प्लस की सूची में नाम आया 5-10 हजार रुपया झटक दिए, लाख मेरा स्वीकृत करवा देते हैं। ऐसी शिकायतें बहुत कम है, बहुत ज्यादा की बात नहीं है। लेकिन जिनने ऐसा किया उनको हमने नौकरी के बाहर भी कर दिया, सेवाएं समाप्त भी कर दी, कार्रवाई भी की। लेकिन आपकी जवाबदारी मेरे बहन और भाइयों कि जितने मकान आए वो ढंग से बन जाए, गरीब का मकान, गरीब की छत हो जाए। इसमें आपका सहयोग चाहिए कि काम ठीक से हो जाए। बोलिए, आप सबका सहयोग मिलेगा? हम धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाते हैं मकान बनवाते हुए चले जाएं। अब ये मकान भी हो गया तो एक तीसरी चीज अब वो प्रधानमंत्री आवास की राशि के लिए तो आप जानते दिल्ली बात करनी पड़ेगी। अब वो आवेदन आ गया तुम्हारा मेरे भाई, अरे ये नहीं, देखो आपका ज्ञापन आ गया, उसमें से जो संभव है वो किया जाएगा। कुछ चीजें भारत सरकार के हाथ की है, कुछ चीजें मध्य प्रदेश सरकार। अभी तो आप जो राशि आती है उसका बेहतर उपयोग हो जाए और मकान बन जाए, इस काम में लगे। राशि बढ़ना है कि और कुछ होना है वो भारत सरकार के हाथ की बात है, तो उन तक बात पहुंचाने का काम करेंगे। देखो आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आप जानते हो निःशुल्क किताबों की व्यवस्था, 8वीं तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, कई व्यवस्थाएं। और एक बात और मैं आज आपको कह रहा हूं, यहाँ से खुले मंच से मैं आप सबको आग्रह कर रहा हूं कि जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, किसी भी जाति और समाज के हों, बिना इस भेदभाव के हमने मध्य प्रदेश में ये तय किया है कि 12वीं में अगर 75% लेके वो आ गए तो लैपटॉप तो मिलेगा ही, लेकिन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, कहीं भी एडमिशन होगा तो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और इसलिए गांव में बच्चे स्कूल जाएं, नंबर 1। दूसरे, शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे, इसलिए CM राय स्कूल खोल रहे हैं। सब जगह तो नहीं बन सकते, अभी बीच में बनाना शुरू किया है और वो इतने अच्छे स्कूल होंगे कि हर प्राइवेट स्कूल को मार्च करेंगे। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि उनमें जो भवन ही बने, आप प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान और स्मार्ट क्लास सबका इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि सरकारी स्कूल की जो शिक्षा है वो प्राइवेट स्कूल से बेहतर हो जाए और एक दिन वो जमहूरी मैदान भोपाल में CM शिवराज सिंह चौहान नवनिर्वाचित सरपंचों को यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश से यहाँ पर नवनिर्वाचित सरपंचों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। जोर से बताएं, मिलेगा? अब इसके बाद इलाज की व्यवस्था के लिए मैं आयुष्मान कार्ड व्यापक पैमाने पर बनाया जाए। अभी आपके सहयोग से मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आप सबने मिलकर जो शिविर लगाए गांव में, अलग अलग हितग्राही मूलक योजनाओं के जो हितग्राही थे उनके नाम जुड़ जाए पात्र के, तो 83 लाख लोगों के नाम जोड़ दिए गए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत। 83 लाख लोगों की, उसमें एक है आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का बड़ी बीमारी का इलाज
केवल सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क किया जाएगा। और एक और मैं आपको आग्रह कर रहा हूं कि एक तो आयुष्मान कार्ड से इलाज और अपना ढंग से कर पाए। देखो ये चीजें ऐसी है कि मैं भोपाल में बैठ कर करना चाहूं तो चाह के भी नहीं कर सकता, इसलिए उसमें आपका सहयोग मुझे चाहिए। एक बात और, हमारा गांव की हर योजना मैं लगातार इस बात पर जोर दे रहा हूं और फिर आपका सहयोग चाहता हूं कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार से मुक्त हो। उसमें आप सबका सहयोग मुझे मिले। जो गड़बड़ करे उसको हम छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा संकल्प है, लेकिन मिलकर करेंगे तो ये काम भी हम कर पाएंगे। फिर एक का सम्मान करें। अब पुराना जमाना बदल गया और धीरे धीरे ये जागृति आ रही है। पहले तो बेटी का जन्म का मतलब होता था कि आप सब आगे हो, कई जगह ये मानते थे, सब जगह की बात मैं नहीं करता, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। बेटियां देवियां हैं और इसलिए हमारा गांव बेटियों के आगमन पर स्वागत करे उनका, बेटियों के जन्म पर स्वागत करे उनका, ये प्रार्थना है मेरी। मैं हर कार्यक्रम में ये संदेश देने की कोशिश करता हूँ, बेटी बोझ नहीं, बेटी वरदान है, तो बेटियों के प्रति आदर रखे हमारा गांव। इसमें आपका सहयोग चाहिए। बोलिए मिलेगा तो बोलिए भारत माता की। कर लेना गांव का मास्टर प्लान, जैसे शहर का मास्टर प्लान बनता है वैसे हम गांव का मास्टर प्लान बनाए और गांव के मास्टर प्लान में आप तय कीजिए, मिलकर आप तय कीजिए। मैं आपसे आग्रह करूं, आप बनाइए इस साल ये काम हम करेंगे, अगले साल हमारे मास्टर प्लान में ये है, उसके अगले साल मास्टर प्लान में ये है। तो जो राशि हमारी आने वाली है या जो राशि आई है उसका बेहतर से बेहतर उपयोग हम सुनिश्चित करके, जब कई बार ऐसा होता बिना प्लानिंग का बना लिया तो जो चीज सामने आ गई बना ली। अब प्लानिंग से बनाओ ना, पहले साल इतना सीमेंट कंक्रीट होना है, दूसरे साल हमको खेल का मैदान बनाना है, जो भी आता है तो गांव बैठे और गांव का मास्टर प्लान बनाए। बोलिए सब बना लेंगे। एसीएस बैठे हैं भाई, नीचे ये पैसा क्या नाम है? राज्य शासन मोहनलाल गाजी। देखो पहले मोहनलाल गाजी दागड़ू समाज से, गांव में डिमांड ग्राम पंचायत बेड़ाऊं के सरपंच। खेचू भिंड में रहना तो क्या समस्या है? समस्या यह है मेरी कि ग्राम पंचायत में मीटिंग थी, मीटिंग के बाद हम स्कूल दौरे पे गए निरीक्षण पे। बच्चे बोलते हैं वहाँ पे गंदेवाड़ा फैला हुआ है और टीचर आते हैं, तो टीचर जो है इस प्रकार से धमकी दे रही कि या बिगर पूछे आप किसकी परमिशन से आए हो, और आए हो तो आप जरूर बात शिकायत करना ताकि योजनाओं को हम चेक कर पाए और जो योजना बन गई है उसका संचालन भी ठीक ढंग से हो सके। सेल्फ हेल्प ग्रुप करे या गांव की समिति करे, वो भी आप व्यवस्था बना लेना। नहीं तो कई बार पेयजल की योजना बन गई और फिर नल में पानी है ही नहीं, टंकी बन गई, पाइपलाइन बिछ गई, उपयोग हो ही नहीं रहा, सूखी टंकी खड़खड़ा रही है और कौआ बैठ रहे हैं वहाँ पे। अब इससे कोई फायदा थोड़ी कहीं, और इसलिए इसका ढंग से उपयोग हो जाए, ठीक से बन जाए। जल कर की वसूली गांव के साथ मिलके, क्योंकि भविष्य में अगर ठीक से चलाना है तो वो आवश्यक है। तो ये जवाबदारी भी मैं आपको सौंप रहा हूँ और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस जवाबदारी को भी आप निभाने की कोशिश करें। आपकी जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम है उन पे आज मैं बात नहीं कर रहा। पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत, एक चीज और स्व सहायता समूह। ये स्व सहायता समूह गरीब बहनों के कई जगह बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और इनकी आमदनी कई जगह एक एक बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना से भी ज़्यादा हो गई है। तो ये एक नई ताकत है, एक नई क्रांति है और इसलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ने में आप सहयोग करना। मैंने गरीबी की बात कही थी, एक है रोजगार, रोजगार की कई योजनाएं हैं, उन पे आप नजर रखो। प्रधानमंत्री रोजगार, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहाँ से, क्या नाम है? अब हम महीने में
खंडवा एक जिले दिन से रोजगार दिवस पंचायत बनाते टाकली मोरी से। हैं और उस दिन अधिकतम योजनाओं में धर्मेंद्र पटेल काकरिया होके पैसा पहुंचाए खातों में। सदाशिव चौहान, इस ग्राम बात में पंचायत इंतजाम टोकरखेड़ा, करते हैं। जनपद पंचायत तो छेला ये माखन, जिला स्व सहायता समूह पटेल सरपंच ग्राम पंचायत शक्तिशाली बने सरपंच संघ ब्लॉक और अध्यक्ष रोजगार की योजना में भी जिला गांव में बच्चों को रोजगार मिल जाए। मेघवाल ग्राम एक पंचायत जानकारी चौकी, आपको तहसील मनासा 1 जिला लाख में तो सरकारी नौकरियां है और इसलिए हमने मध्य प्रदेश की धरती पर तय किया कि अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहेगी, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी। हिंदी में पहला राज्य अपना मध्य प्रदेश बना जहां तय कर दिया अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त, हिंदी में पढ़ाई की जाएगी। और इसलिए देखना अब गरीब के बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, लेकिन जरूरी है कि हमारे पढ़ाई का काम चलता रहे। मेरे मित्रों, ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने आपसे सहयोग के लिए मांगी है। 1 नंबर मैं आपको जो हमारे राज्य मंत्री है और उनके वहाँ से नंबर आप अनाउंस कर देंगे तो वो सारे नंबर यहाँ पे सबके पास नोट हो जाएंगे। एक मेरा मुख्यमंत्री निवास का नंबर नोट करके दें, कौन सा है? हाँ, मुख्यमंत्री कार्यालय का एक नंबर नोट करके रखो। और ये हमारे मंत्री का नंबर वहां से अनाउंस होगा जब ये कार्यक्रम। एक मुख्यमंत्री कार्यालय का नंबर है 0755, ये कोड है 0755। इसके बाद नंबर है 244 223 1 244 2231। ये मैं आपको भेजूंगा भी। इन चीजों में जो मैंने सहयोग मांगा है उसके लिए इसके साथ 2-3 चीजें और आपके समस्याओं के बारे में थोड़ी मुझे चर्चा करनी है जो आपने मुझे बताई। एक सफल होने के लिए एक मंत्र देता हूं। देखो, एक बार जीतना आसान है, जीतने के बाद लोकप्रियता बरकरार रखना ये बहुत कठिन काम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा है, वो श्लोक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अच्छा कार्यकर्ता कौन? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता साधु। तो सबको बराबर मानता हो और सबके साथ समान व्यवहार करता हो। कौन ने साथ दिया नहीं दिया देखे बिना सबकी सेवा करे, वो है मुक्त संगो। अनहमवादी मतलब जिसमें अहंकार ना हो। अब मैं मुख्यमंत्री बन गया और मैं घमंड में चूर हो जाऊं कि साला मैं तो साहब बन गया, अब मेरे बराबर कौन है, और कोई से ढंग से बातें नहीं करूं, तो ये उचित नहीं है। हम सरपंच बन के और विनम्र हो जाएं, अहंकार हमारे मन में ना हो, तो मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति मतलब धैर्य। देखो, बने हैं तो कई समस्या हमारे सामने आएगी, कई परेशानी आएगी। मैं भी परेशानियों का सामना करता हूँ, तो हम धैर्य ना खोएं, उसमें से रास्ता निकालने की कोशिश करें। कोई शिकायत कर रहा है, कोई लगा रहा है पीछे से, कोई काम नहीं करने दे रहा, कई तरह की चीज़ें आती है, फील्ड में आती कई तरह की चीज़ें। तो वैसे में भी हम धैर्य से रास्ता निकालें, धैर्य ना खोएं। तो मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति और उत्साह मतलब काम करने का उत्साह। हमारे मन प्रारंभ हुए थे और हमारा गांव ऐसा बन गया। अब आपने कुछ आवेदन अपनी समस्याओं के संबंध में सौंपे हैं, उनमें कई तरह की चीज है, अलग अलग आवेदन है। उनमें से कुछ चीज़ों पे मैं आज चर्चा करूंगा, कुछ चीज़ों को हम वर्कआउट करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो आपने कही है कि समस्त निर्माण कार्यों की टीएस और जो तकनीकी प्राकलन है वो एसओआर कम है और एसओआर में भेद है, अलग अलग है। एक विभाग के लिए अलग है और दूसरे विभाग के लिए अलग है। और इसलिए आज ही हम ये फैसला कर रहे हैं कि एसओआर में परिवर्तन किया जाएगा और जो प्रचलित दरें हैं बाजार की, उन प्रचलित दरों के हिसाब से नया एसओआर
बना दिया जाएगा ताकि वो व्यवहारिक हो, वो ठीक हो, और जो लागत काम में आती है उस काम को आप ठीक ढंग से कर पाएँ। नहीं तो पता चला अठन्नी आई और खर्चा रुपया का है तो पैसा कहाँ से आएंगे? फिर काम समय पर नहीं होता, काम ठीक नहीं होता। और इसलिए न्याय ये कहता है, मंत्री जी ACS बैठे आज ही मैं वहां निर्देश दे रहा हूं, SOR की दरें तत्काल प्रभाव से बदल दी जाए। जो रियल खर्चा है वो रियल खर्चा आ जाए तो उसके हिसाब से अपने काम हो जाए। ये अन्याय है कि पैसा है नहीं और करे इतना काम कर दो। और एक बात ये भी सही है, आप परीक्षण कर लें, एक विभाग के रेट अलग और दूसरे विभाग के रेट अलग। आपने एक बात और कही रोजगार सहायकों के बारे में, कुछ जगह पंचायत सचिव नहीं है, उनकी पूर्ति कर दी जाएगी और रोजगार सहायक स्थानांतरित हो सके, एक पंचायत से दूसरी में भेज दिया जाए तो ये भी कर दिया जाए। नवनिर्वाचित सरपंचों ठीक है, कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, इसको भी कर दिया जाएगा। आप और उसमें आपने महंगाई को देखते हुए उनकी लागत और कैबिन की सीमा बढ़ाई जाए तो उसको भी महंगाई को बढ़ी दरों को देखते हुए इसकी व्यवस्था भी कर दी जाएगी ताकि वो बच सके। आपने ये भी कहा है कि सुदूर संपर्क सड़क आप खेतों की सड़क हो, ठीक है जी सर। क्या नाम है? बोलो बोलो। जयंत सिंह गुर्जर, कहाँ से आए आप? ग्राम पंचायत पूरा ब्यारो ब्लॉक। क्या नाम है? राम है। कहाँ से आए? इंदौर मेना पंचायत। क्या नाम है? विजय सिंह गुर्जर, अध्यक्ष सरपंच संघ ब्यावरा। मैं नारायण सिंह गुर्जर, ब्लॉक ब्यावरा। मैं रोड सिंह ठाकुर, सरपंच मलावा। गोविंद चौधरी, दिखावन उदयपुरा राय से। जय श्री चौधरी। ये अपनी टीम है ब्यावरा की पूरी? एक मिनट, क्या नाम है? देवराज वर्मा। कहाँ से? उल्यावन। क्या नाम है? गुर्जर, श्रीवेड़ा पंचायत। मेहताब सिंह, तुमड़ा खेड़ा। ओम प्रकाश तोमर, वरखेड़ा सेतु। ग्राम पंचायत वडली, जनपद पंचायत प्रभात पट्टन। मोहन बचले, नमूना खुर्द। ग्राम पंचायत गंगापुर प्रभात पट्टन ब्लॉक। विश्वनाथ धोटे, सरपंच ग्राम पंचायत हिवरखेड़, जिला बैतूल और जिला अध्यक्ष सरपंच संघ। क्या नाम है? ग्राम पंचायत कुलास कला से राजेंद्र वर्मा। ग्राम कुलास खुर्द से मनोज वर्मा, सरपंच। ये भी समस्या अपनी बहुत इस पर भी हम लोग कार्रवाई। ग्राम पंचायत कालड़ू में भूषण पटेल, मुख्यमंत्री जी जो बोले और उसमें अमल होता है तो जनता के लिए बहुत अच्छा है।
प्रीति अर्जुन पटेल, जनपद पंचायत पनागर, जिला जबलपुर। जो भी सरकार की योजना है वो बहुत सुंदर है और सब लोगों को बड़ा अच्छा लगा। मेरे को मेरी पंचायत में बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा वो अमल करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा होगा। बेहतर बनाएंगे। मामा हर कदम पे आपके साथ खड़ा होगा, साथ चलेंगे और गांव की तस्वीर भी बदलेंगे और जनता की तकदीर भी बदलेंगे। अंत में आज शिवराज जी के यहाँ पे आने में बहुत खुशी हुई कि आज शिवराज जी का कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल हुआ हमारे यहाँ पे। मैं टीकमगढ़ जिले से आया हूँ, मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित सरपंच की। उससे मुझे बहुत खुशी है कि आज शिवराज जी के यहाँ पे बहुत अच्छा आनंद हुआ है, बहुत आनंद आ रहा है। मेरे साथ बोलिए, सरपंच अगर ग्राम सभा तोड़ना चाहती है तो 15 दिसंबर तक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा कि तेंदुपत्ता हम तोड़ेंगे और हम बेचेंगे। तो वो 15 दिसंबर के पहले प्रस्ताव पास करके जरूर भिजवा दे। नाम क्या आपका नाम? और एक बात सुनना ध्यान, ग्राम स्वराज की नई कल्पना मैं और जल्दी आपके सामने। कमलनाथ आए थे तो वित्त आयोग का पैसे जारी नहीं किया था। ये पैसा कभी मैं रुकने नहीं दूंगा, सीधे पंचायतों के पास पहुंचेगा। आओ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हम सब संकल्प करें कि इस एक एक पैसे को हम ढंग से जमीन पे लगाएंगे, काम बेहतर करेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे और अपने गांव को बोलो, क्या नाम है? विजय गुर्जर, अध्यक्ष सरपंच संघ ब्यावरा। क्या कहना चाहते हैं आप? सीएम साहब ने बुलाया सरपंचों को जो परेशानी आ रही विकास कार्य करने में, वो सारी परेशानी को दूर करने के लिए सब लोग आए। आगामी दौर में हम सब सरपंच लोग मीटिंग करेंगे पूरे प्रदेश लेवल के, और जो भी त्रुटियाँ हैं उसको समाप्त करने के लिए सीएम साहब से मांग करेंगे। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ में बात करेंगे। बोले सर। भारत माता की। सभी सरपंचों का, नवनिर्वाचित सरपंचों का बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें एक प्रश्न दिवसीय में बुलाकर सारी समस्या जो हमने मांग दी थी, ज्ञापन दिया था, वो सारी समस्या की मांग को पूर्ति करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगामी दिनों में जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, परंतु जब हम आपने बुलाया था आपके कहने पर तो हम भोपाल में दौड़े चले आए। जब हम संभाग लेवल पर सारे सरपंच बुलाएंगे तब आपको हर संभाग में एक कार्यक्रम देकर सारे सरपंचों के द्वारा आपको स्वागत करवाना है, यही हमारी आशा है। भारत माता की संगठन जिंदाबाद, संगठन जिंदाबाद। भैया ना तुम्हें बोलना, आपको कुछ बात बोलेंगे। दिमाग किधर है? सर दिमाग किधर है? रोजगारों को स्थानांतरण
दूसरे ब्लॉक में। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा एक ही निवेदन ट्रांसफर किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा एक ही निवेदन है कि सचिव भी दिन रात मेहनत करते हैं, उनको भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और रोजगार सहायक भी मेहनत करते हैं, उनको भी नियमितकरण किया जाए और हमारे जहाँ सरपंचों का और सचिवों की और रोजगार सहायकों की पटरी नहीं बैठती है उन्हें स्थानांतरित करके कई अन्य ग्राम पंचायतों में किया जाए। यही माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करेंगे और यही मांग एक और मांग रखते हैं हम। इसके माध्यम से हमारी ये मांग माननीय मुख्यमंत्री से पहुँचाने का कृपा करें और ग्रामीण पंचायत मंत्री जी को और राज्य मंत्री जी को जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मंच से घोषणा की, हमने जो जितनी माननीय मुख्यमंत्री घोषणा मांग की थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी घोषणाओं को स्वीकार करके इसी मन से भोपाल के कार्यक्रम के माध्यम से सारी मांगों को पूरा किया और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं सारे सरपंच मिलकर। और हम ये भी चाहते हैं उनसे कि मनरेगा में जो हमें दिक्कत आ रही है, जियो टेक के माध्यम से 20 व्यक्ति से जियो टेक होता है, परंतु पहले जब जियो टेक वाली व्यवस्था 50 लोगों के बाद में जियो टेक किया जाता है, उसको भी समाप्त करके खेत सड़क को माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया, घोषणा कर दी, खेत सड़क भी चालू किए, कपिल धारा निर्माण का भी उन्नति हम चालू कर दिए। परंतु जो 5 व्यक्ति का एक पंचायत में 5 व्यक्ति का जो रिसा दे रखा है उसको हटाकर सारे लोगों का जितने की आवश्यकता ग्राम सभा में ठहराव प्रस्ताव आते हैं, ग्राम सभा में मांगे की जाती है, वो सारे कार्य एक बार में स्वीकृत करने को दिया जाए। और ग्राम पंचायत में जब माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय कैसे दुगनी हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सारे किसान, सरपंच भी किसान, सब किसान निवास करते हैं, उन किसानों के साथ पशु सेठ की योजना जो बंद पड़ी उसको भी लागू की जाए। एक ग्राम पंचायत में कम से कम लगभग 50 पशु सेठ का निर्माण किया जाए, जिससे ग्राम पंचायत और किसानों की 2 गुना माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का सपना साकार हो सके। इसी के साथ जब भी हम मिलेंगे तब आपसे और भी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और एक विशाल कार्यक्रम इसके माध्यम से हम सरपंच, पंच, उप सरपंच और पंच और हितग्राही मूलक योजना के माध्यम से इस भोपाल में या कहीं भी जहाँ भी हमें मुख्यमंत्री समय देंगे, लगभग 50 लोगों के साथ हम एक कार्यक्रम करना चाहते हैं, 50 लाख व्यक्तियों के साथ में कार्यक्रम और मुख्यमंत्री जी का आभार करना चाहते हैं। इसी के साथ हम भारत माता की ये निवेदन क्या इधर आ रहा है क्या? मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। चलो आप इधर मेरी दे रहा हूँ। अरे धक्का नहीं देना। हमारा भी यार सब छोड़ो तो यहाँ मीडिया
सर क्या नाम है आपका? विजय गुर्जर, अध्यक्ष सरपंच संघ ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश। आप ये जम्बूरी मैदान में सीएम शिवराज सिंह चौहान के यहाँ पर प्रोग्राम में आए, तो क्या प्रोग्राम था या और यहाँ पर आके क्या घोषणा की गई सीएम ने, आप कितने संतुष्ट हैं? सीएम साहब ने 23,000 जो मध्य प्रदेश में सभी निर्वाचित सरपंच है सभी को बुलाया और कुछ सरपंचों की जो मांगे थी, कुछ मांगे अभी पूरी हुई है और कुछ मांगे शेष रह गई है। क्या क्या मांगे उन्होंने मंच से पूरी करी आज? खेत सड़क की चालू करने का बोला है, आश्वासन दिया। खेत सड़क, एक रोजगार सहायक का जो ट्रांसफर था वो भी ट्रांसफर का बोला है। ऐसे कुछ बिंदु पर सीएम साहब ने सहमति जताई है। अभी कुछ बिंदु और बचे हैं। राधा श्याम जी हमारे साथ, राधा श्याम हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राम प्रसाद चौधरी जी हैं। हम उनसे अभी चर्चा की हम लोगों ने कि अभी एक प्रदेश लेवल का पूरा मध्य प्रदेश का एक कार्यक्रम बनाए सरपंचों का, और उस कार्यक्रम के माध्यम से सभी सरपंचों को हम बुलाएं, हमारी मीटिंग करें और जो भी समस्या पंचायत लेवल पे आ रही सरपंच साथियों को, उसका हम निस्तारण करने के लिए एक डेलीगेट बनकर सीएम साहब से मुलाकात करें, पंचायत मंत्री जी से मुलाकात करेंगे और हमारी वो शेष मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम सरकार का बहिष्कार करेंगे। आंदोलन करने की जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन करेंगे। हमारी एक ही मांगे, सरपंच का चुनाव बहुत कठिन होता है, विधानसभा से भी कठिन सरपंच का चुनाव होता है। सरपंच जीत के आते हैं तो लोगों की उम्मीद होती है, ग्राम पंचायत के लोगों की, कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम कर सके सरपंच, और उसी के लिए हम काम करते हैं। हमारा कोई निजी स्वार्थ तो उसमें होता नहीं है। हम जनता की सेवा करने के लिए चुन के आते हैं और जनता का हम बेहतर कैसे विकास कर सकें उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से सीएम साहब से हमें उम्मीद है और हमारे सभी सरपंच साथी नौजवान बनकर आए, वो सब मिलकर पूरे एकजुटता के साथ पूरे मध्य प्रदेश में जो भी समस्या आ रही है उसका डटकर सामना करेंगे और निश्चित रूप से हमारी सभी मांगे मानने के लिए सीएम साहब से हम अनुरोध करेंगे। और हम मुझे ऐसा विश्वास है कि सीएम साहब हमारी सारी मांगे निश्चित रूप से मानेंगे। मंच के पास में खड़ा हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम प्रसाद चौधरी, में लगाता हूँ मैं पाटीदार। कहाँ से हैं आप? मैं शाहजहाँपुर ग्राम पंचायत तिलावत गोविंद से। आज यहाँ पर आए हैं तो क्या लगा आपको जो मांगे? ये तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। बिन मांगे हम कुछ मांगने को तैयार थे, परंतु बिन मांगे सारी मांगे हमने ज्ञापन दिया था उनको, तो सारी मांगे हमारी ले ली गई उनके द्वारा और मन से ही घोषणा कर दी गई। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और 23,300 सरपंच के लगभग हम सरपंच हैं ग्राम पंचायतों में। सारे सरपंचों की जो भी कठिनाइयाँ और दिक्कत आ रही थी उन दिक्कतों को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी एवं पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी को अवगत करा दिया गया और सारी मांग हमारी एक एक बिंदु पर उन्होंने मन से बोला और सारी मांगों को मानकर उन्होंने घोषणा करी इस मन से। हम उसको एक बार पुनः धन्यवाद देंगे। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं एक ही निवेदन और करना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत मनरेगा योजना अंतर्गत जो कार्य चल रहे हैं वो कार्य बंद पड़े, उन्होंने बहुत सारे कार्य को खोलने का भी कहा। तत्काल प्रभाव से माननीय पंचायत मंत्री जी को निर्देश किया कि तत्काल खोले जाए, परंतु जिसमें जो कठिनाई आ रही है उसके लिए मैं उनसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले लेबर बजट 50 व्यक्तियों का लेबर बजट था, अब 20 व्यक्तियों का लेबर बजट कर दिया गया। उस लेबर बजट को बढ़ाकर 50 व्यक्तियों का लेबर बजट जो जियोटेक था वो अब जियोटेक का मामला हटाकर 50 से अधिक अगर यदि रहे तो जियोटेक किया जाए, 50 से कम रहे तो जियोटेक करने का प्रावधान खत्म करें। क्योंकि मजदूर महंगाई के हिसाब से मजदूरों की जो मजदूरी दी जाती है वो 204 रुपये दिए जा रहे हैं। हमारी सभी ग्रामीण जनता की और सरपंचों की मजदूरी की मांग है कि उनके 350 रुपये किए जाए और जो 100 दिवस का दिन का जो ये दे रखा है प्रावधान, इसको हटाकर 365 दिन ही उनको लागू कर दिया जाए। जो व्यक्ति मजदूरी करता है वो तो मजदूरी करेगा ही करेगा, उसको तो करना है, चाहे वो किसान क्या करे, कहीं भी करे। अगर फुर्सत में रहेगा तो इधर आएगा, क्योंकि ये हटा दिया। अगर मान लो जिसको व्यक्ति को ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, परिवार बड़ा है, लंबा चौड़ा परिवार है, तो वो व्यक्ति मजदूरी कर सके, इसलिए 365 दिन ही मनरेगा योजना अंतर्गत सारी व्यवस्था की जाए कि 365 दिन मजदूरी कर सके। इसी के साथ हम आपको और मीडिया और पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं। और जब पधारे 23,000 सरपंच, इनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि एक मांग पर सारे लोग यहाँ पधारे। और मैं आगे भी उनसे यही निवेदन करना चाहूँगा सरपंचों से कि जब भी हमारी एक कार्यक्रम आयोजन किया जाए, जैसे मुख्यमंत्री जी को मैंने अभी बोला कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और यदि हमारी मांगों में कमी रहेगी तो हम आपको पिछली बार जो ज्ञापन दिए वो सारे बिंदु आपने ले लिए और घोषणा कर दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद दिए जाएंगे। और हमारी जो भी जितनी भी समस्या मांग है
उसको लेकर हम आपको सीएम हाउस में मिलना चाहेंगे। एक बार बैठकर हमसे चर्चा कर ले और जो जितने भी आपके अधिकारी है उनके साथ एक बार हमारी मीटिंग करवा दें सरपंच संघ महासंघ की, तो हम जो भी कठिनाई है उस पर विचार करेंगे। उनसे बैठकर हम आपस में समझ लेंगे कि क्या कठिनाई, तो उन चीज़ों के साथ में हम इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी महेंद्र सिंह सिसोदिया जी और हमारे राज्य मंत्री श्री राम खिलान जी पटेल साहब, बहुत सुलझे हुए दिमाग के व्यक्ति हैं वो और बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी यहाँ के भोपाल के बैठे हुए अधिकारी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी जो 15 वित्त आयोग की जो राशि आती है प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से पहुँचाए, उसका जो टाइट और अनटाइट का जो प्रावधान रेशो बनाकर दिया गया उसको हटाकर ग्राम पंचायत के ग्राम सभा के ठहराव, ग्राम सभा में जो भी अनुमोदन हो किस कार्य के लिए उस राशि को दिया जाए, किस कार्य में उसको खर्च की जाए, क्योंकि ग्रामीण जनता को आवश्यकता लगती है कहाँ क्या खर्च कर, क्योंकि यहाँ से भोपाल बंगले में बैठे हुए हैं कुछ अधिकारी, जैसे जिस प्रकार से उमाकांत उमराव जी ने सारी पंचायतों को धूल मिल करना चाहते हैं, धूल मिल के माध्यम से, परंतु बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को कि उनको वक्त से पहले ही हटा दिया, नहीं तो पंचायत ग्रामीण विकास और पंचायत को वो मिट्टिया मेल कर देते और चले जाते। भारत माता की जय। चलो मैं कैलान जी से डॉक्टर पुष्पेंद्र देशमुख, सरपंच संघ अध्यक्ष कैलान जी, जिला बालाघाट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको जो बुलाया, मैं इसलिए मुख्यमंत्री जी और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी मांग हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सब लोगों से निकल के आई थी मांग सौंपे और उन्होंने उस मांग पर विचार किया और मंच के माध्यम से हमारे बिना बोले उन्होंने जो घोषणा की, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। और दिन दूनी रात चौगुनी हमारे मुख्यमंत्री जी उन्नति करें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भाई साहब लेकिन मुख्यमंत्री जी की एक थोड़ी सी कमी रह गई कि 365 दिन का वो रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, साथ साथ काम करने में जो रेत परिवहन करने में जो सरपंच को काम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि हर जगह रेत की ठेकेदारी हो चुकी है और वो आपका रॉयल्टी वसूल करते हैं, जिस कारण हमारे सरपंच को काम करने में तकलीफ आती है, प्रधानमंत्री आवास वालों को काम करने में तकलीफ आती है, तो रॉयल्टी मुक्त कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री। मैं हमारे लाडले माननीय मुख्यमंत्री। नाम क्या सर, आप नाम बताइए। मेरा नाम रामस्वरूप ठाकुर, ग्राम पंचायत संकुल तिरोनिया, जिला सीहोर से सरपंच हूँ, नवनियुक्त सरपंच हूँ, युवा सरपंच हूँ। मैं लाडले मुख्यमंत्री, चहेते मुख्यमंत्री और सबके चाहने वाले, सबके दिलों पर राज करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि बिन मांगे बहुत कुछ दिया उन्होंने। बहुत सारी योजना, जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों के लिए उन्होंने बहुत सी राशि और बढ़ा दी है और सरपंचों का मानदेय भी बढ़ाया है, ताकि इससे और सबको कार्य करने में और आगे प्रेरणा मिलेगी। और साथ में हमारे पटेल साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं। नाम बताइए सर। नाम राकेश पटेल, ग्राम पंचायत पाटन, सरपंच प्रतिनिधि। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उनसे बिन मांगे सब कुछ मिल गया, इसके लिए भी मैं उनको बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय शिवराज जी ने, हमने जो आवेदन उनको पहले प्राथमिकता में दिए थे, वो आवेदन उनने हमारा पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिए और उन्होंने बिन मांगे सब कुछ यहाँ दे दिया और सरपंचों का जो मानदेय था उसको भी बढ़ा दिया। मैं उनको तहे दिल से वापस धन्यवाद देता हूँ और हमारे पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी को भी धन्यवाद करता हूं कि उनने अब 2 साल के कार्यकाल में पंचायत को एक सुचारू रूप से बहुत अच्छे तरीके से चलाया, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और मैं ये भी मांग करता हूं कि कुछ जगह जहां हाई सेकेंडरी स्कूल है पर हाई सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंगें नहीं है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी आह्वान करता हूँ कि ग्राम पंचायत पाटन में एक हाई सेकेंडरी स्कूल मल्टी बिल्डिंग के हमने प्रस्ताव भी दिया था और उनको दिया है, शायद उनने संज्ञान में लेके उसे बनाएंगे। इसके लिए भी मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो उस कार्य को स्वीकृत करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। उज्जैन जिले से ग्राम पंचायत चिकली, तहसील तराना, मैं दुले सिंह राठौड़ भोले, हमने भी कुछ उनको आवेदन दिए थे, वो आवेदन हमारे स्वीकार हो गए हैं। गांव से खेत तक के लिए, रोड के लिए हमने दिया था, वो भी हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें नई नई योजनाएं दी है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम फिर कामना करते हैं बाबा महाकाल महाराज से कि फिर मुख्यमंत्री बने। जय भारत, जय हिंद, जय भारत माता की। क्या नाम है सर आपका? दुले सिंह राठौड़, भोले के नाम से जानते हैं, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट, तहसील तराना, ग्राम पंचायत चिकली। तो आप सरपंच है, आप यहाँ अपने कौन कौन से साथियों के साथ आप यहाँ पर आए?
हमारे पूरे तहसील के साथी हमारे पूरे सरपंच लोग हैं हमारे साथ में। कुछ सभी हम आए हैं। नाम बताएंगे कुछ के? हमारे माननीय जवान सिंह जी है और हमारे एक शुभम भाई है, माननीय हमारे मुकेश शर्मा जी है, माननीय राम जी है। ऐसे हमारे कई सरपंच हैं मेरे साथ में और मैं उनके साथ में पहले भी आया था और हमने उसके पहले आवेदन दिए थे कुछ गांव से खेत के लिए, खेत सड़क के लिए, तो वो भी हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो मांगे हमने जो रखी थी वो सभी मांगे पूरी की है। इसलिए हमारे समस्त जिला उज्जैन की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से उनको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री हमको अभी मिले हैं। और आने वाले समय में मैं महाकाल महाराज से कामना करता हूँ कि वो फिर मुख्यमंत्री बने और हमारे प्रदेश का विकास करे। हमारे प्रदेश में जो विकास हुआ है विगत 15 सालों से आज तक वो किसी ने नहीं किया है। 50-60 साल पहले हमारे उसमें जो काम हुए थे वो कोई गिनती में नहीं थे, ना कोई काम हुआ था। और आज की सरकार ने जो काम किया है वो 15 साल में इतना काम किया है कि जो 60 साल में नहीं हुआ वो काम 15 साल में कर दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार धन्यवाद, बार बार साधुवाद देना चाहता हूँ। ग्राम चिखली पंचायत की ओर से मैं दुले सिंह राठौड़ भोले और मेरे समस्त साथीगण भी मेरे साथ में हैं, सभी आए, हम सब साथ में ही हैं। और मैं सभी के साथ में सभी से निवेदन और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो ऐसा ही काम करते रहे और हमारी ग्राम पंचायतों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी सौगातें दी है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और मैं परमात्मा महाकाल महाराज से कामना करता हूँ कि वो फिर मुख्यमंत्री बने। यही कामना है हमारी सबकी और पूरी मध्य प्रदेश की जनता उन पर पसंद है, बाबा महाकाल महाराज पसंद है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो फिर डबल लाना चाहिए। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय। आपका नाम क्या है? मुकेश शर्मा है। कहाँ से? चांदनिया खेड़ी ग्राम पंचायत से हूँ मैं। सरपंच? हाँ, सरपंच हूँ। इंदौर राजगढ़ ब्यावरा तो अरे फिर तो बाइट दो ना, आपके लिए तो आए हैं ब्यावरा से। क्या नाम था आपका? लक्ष्मण सिंगारे, इंदौर ब्लॉक है तो महू से बसी पंचायत सरपंच। कैसा लगा आपको यहाँ पे आगे? क्या बहुत बढ़िया लगा। हमें जो मांग थी ना, हमारी जो सैलरी की भी मांग थी और जो कपिल धारा कुएं और जो सुदू सड़क की जो मांग थी हमारी पूर्ण, हम एक सोच के आए थे ज्ञापन देने के लिए, लेकिन उसके पहले से ही हमारी जो मांग, मतलब आपने बोलने के पहले ही आपकी मांगे पूरी हो गई है? हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।
रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। इधर है गाड़ी खड़ी।